चलिए बेटा, आज जो करने वाले हैं हम क्लास, इसकी सेकेंड क्लास होगी किसकी सर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो कि अनुपात और समानुपात की। तो सबसे पहले फिर शुरुआत करने से पहले देखो, जब भी कोई इंसान काम शुरू करता है, जब तक उसके सामने उसकी लक्ष्य ना हो, मोटिवेशन ना हो, कोई चीज प्राप्ति ना हो, तब तक इंसान को चीजें नहीं मिलती। सबसे पहले देखिए, इसमें बहुत अच्छी चीजें बोला गया है। जिस दिन आपकी फोन वाली लत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा लोगों की जो है फोन की तकल्लुफ है, फोन की जा रही है। तो जिस दिन आपकी फोन वाली लत किताबों की लत में बदल जाएगी, फिर कामयाबी आपके पास खुद चल कर आएगी। जिस दिन बेटा नेट नहीं रहता है ना, उस दिन परेशान हो जाते हो। जिस दिन फोन नहीं रहता उस दिन परेशान होते हो। तो जो फोन की लत है, वो लत अगर किताबों में बदल जाएगी ना, तो फिर कामयाबी आपके पास खुद चल के आए। दूसरा क्या है, लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, बस रफ्तार थोड़ी तेज करो। लक्ष्य ज्यादा दूर लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी में पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। आज आराम से शांत से खामोशी में पढ़ लो, कल अपनी सफलता की कहानी लिखना। तो देखिए, जो सबसे जो ऊपर वाला पॉइंट है वो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका चलिए करते हैं। देखिए, छोटा सा प्यारा सा पहले इसमें जो हम करने वाले 6 या 7 क्वेश्चन, नहीं आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन जो कल हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड होगा। उसके बाद अगला जो होगा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक के बाद 8-9 क्वेश्चन होंगे और उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन, अब देखेंगे कि नीचे लिखे समानुपात के x का मान क्या होगा। कह रहे हैं कि भैया ये x का मान क्या होगा। तो बहुत प्यारा सा है, छोटा सा है, अंदर से अंदर बाहर से बाहर करके आप आंसर बता दीजिए, या तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने कल बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है मेरे बेटा 3 बिल्कुल सही बोलिए मैम। मैंने कल आपको बहुत अच्छा से बताया था, अंदर अंदर हर्ष बाहर बाहर। तो क्या x निकालना है ना, तो आप लिख लोगे बेटा 72 गुने का x इजकल टू 8 गुने का 27। x निकालना है ना बेटा, तो 8 गुने का 27 बट्टे का 72। 9 8 है 72, 9 3 27, तो कितना आ गया, ये 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी टी। चले आगे मेरे बेटे, चलिए क्लियर है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अंदर के अंदर से बाहर से कर देंगे, छू मंतर में आंसर आ जाएगा। चले जनाब, कह कि 0.8 और 0.2 का तृतीयानुपाती क्या होगा। एसएससी 10+2 2012 में क्वेश्चन उठाई गई। हाँ, 0.4 गलत है सर, 0.8 0.2। अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे आप, तो 0.8 रेशियो 0.2, ये रेशियो हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा x, और आपको x की वैल्यू निकालना है। तो आपको मतलब अंदर अंदर बाहर बाहर, तो कितना करोगे बेटा, अंदर अंदर 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 इजकल टू 0.8x आया सर है। तो 0.4 आ गया, सॉल्व करेंगे तो अब क्या हो जाएगा 0.04 अपॉन में 8, 0.8x की वैल्यू आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे भाई तो कितना आएगा 4, ऊपर 1 0, नीचे 8 2 0, पॉइंट हटेगा ना बेटा, तो पॉइंट ऊपर 2 था तो नीचे 2 0, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, बेटा होगा 1, ये होगा 4 अपॉन में 8 80। तो कितना हो जाएगा ये 0.0 इसको डिवाइड कर 0.05। तो ऑप्शन नंबर आ गया बेटा, ऑप्शन नंबर ए आया समझ में सर। मैंने पॉइंट कैसे आता है, क्लियर है। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आपको कि 12 तथा 18 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा। 12 18, तो देखो आप बेटा क्या करो बताइए, आंसर कोई बताएगा। सेम ऐसे ही कराया था मैंने। क्या लिखोगे यहाँ पे 12 रेशियो का 18, हाँ आप करिए ना, 18 इंटू का x, तीसरा बोला तो 18 का 18 से कर दो,
तो x इक्वल टू देखो बेटा, अच्छा तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, हमारा 18 इंटू का 18 गलत है, इंटू का 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 18, 6 दूने की 12, 2 से काटोगे 9, 3 गुने का 9, 27, ऑप्शन नंबर सी। जब भी तीसरा बोले या तृतीयाती बोले तब ऐसा पहले को लिख दोगे, जो लास्ट में होगा यहाँ पे उसको दोनों साइड लिख के एक्स मान का सॉल्व कर लो। क्लियर है? देखिए जब तक आप पेन नहीं उठाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कोई नहीं कुछ कर पाएगा। क्योंकि पता है एग्जाम में आपको जनरल लर्निंग टीचर जो भी होते हैं मोटिवेटर लोग क्या कहते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। चलना तो बेटा खुद आपको है ना, जब मंजिल पे आपको चलने तो उसके लिए आपको ही देखना पड़ेगा। चलो ये बताइए, मध्य पूछा इन्होंने, ये कहा है इसका मध्य अनुपाती क्या होगा, मतलब कि बीच के पूछे हैं तो इसको जब भी मध्य पूछे तो क्या लिखोगे आप, करेंगे सॉल्व है? चलिए करिए करिए, फिर बता रहा हूं। करिए जल्दी। देखिए क्या पूछा था, मध्य मतलब बीच का, हाँ बीच का पूछा है। क्वेश्चन सेट करिए, करूं मैं? देखिए सबसे पहले बीच का पूछा है तो 3 रेशियो कुछ नहीं तो यहाँ पे x होगा और ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 192। मैंने क्या बोला बेटा, अंदर अंदर को बाहर बाहर से, इसको इनके साथ, ठीक है, और इनको इनके साथ, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 192, नहीं उनसे पूछो आंसर आ गया उनका 3, कितना आएगा 3 दूना का 6, 9 3 27, 7, ठीक है, और 3 2 5 आ गया, ठीक है 22, गलत है। x इक्वल टू देखो 576, 576 जो बेटा होता है 24 का होता है, 24 गुने का 24, तो इसका राइट आंसर आ गया 24, ऑप्शन नंबर ए। स्क्वायर पता है ना, हाँ तो जब हाँ स्क्वायर पता है तो स्क्वायर से बहुत इजीली प्यार से सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी सर, हाँ चलिए चलो ठीक है, नोट कर लीजिए। जब तक कोई भी क्वेश्चन आता है ना, लोग कहते हैं ना पहली नजर की अच्छी चीजें, बहुत चीजें लोगों को याद रहती है। तो जो क्वेश्चन देखो पहली नजर बहुत प्यार से देखो, और जो चीज इंसान प्यार से देखता है ना तो इंशाल्लाह वो हो ही जाता है, ठीक है। हाँ तो ज्यादा समझदार है, ज्यादा भावनाओं में मत हुआ। हाँ 2.5, 1.5 और 1.5 का चतुर अनुपाती क्या होगा। बहुत प्यारा है, कुछ नहीं करना है, छू मंत्र में भी आंसर बता दोगे। देखो हाँ चतुर्थी पूछा हूं मैं चौथा सीक्वेंस में लिख दो, क्वेश्चन सेट कर दो, क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे? ठीक, चौथा बोला है ना, अब बताइए आंसर। देखिए 2.5 रेशियो 1.5 रेशियो बेटा 1.5 रेशियो x, भाई चौथा पूछा है ना, तो हमें तो सारे में से दे रखे ना। नहीं चौथा 3 ही तो दिया आपको, 3 नहीं दिया है, अरे 1 2 3 ये तो 5, हाँ 0.9 सही पकड़िए। तो इसके लिए क्या करोगे आप, तो x डायरेक्ट करोगे, x इक्वल टू का 1.5 मल्टीप्लाई का 1.5 अपन में 2.5, 5 से काटोगे तो 5 से 5 25, 0.5, ठीक है, इसको 5 से काटोगे 0.3, इसको काटोगे तो जाएगा कितना आ जाएगा 0 से पॉइंट खत्म, 5 3, तो 3 से काटो 3, 0.9, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कैसे बोलोगे 3 आगे, जो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 5 15 15 अभी भाई हमें चतुर्थी पूछा और संख्या कम दे रखा है, x मान के करना है। अभी देखिए चतुर्थ मैंने वही किया सर, आप यहाँ देखिए थर्ड में पूछा था तो 2 इन्होंने दिया था, थर्ड में खुद लिया, ठीक है, इससे बताओ सेम चीजें होती है।
और रेशियो का यही टॉपिक होता है एग्जामिनेशन पॉइंट के रूप से, यही सब चीजें आती है, लेकिन वहां पे हम मैनेज नहीं कर पाते कि बहुत सारे क्वेश्चन हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े दे देते हैं। जी सर, नोट कर रहे हैं क्या? हाँ मैंने नोट चलिए, हाँ क्लास में नोट करो, दिमाग चलता रहेगा। हाँ तो लिखने से बहुत फायदा होता है, एक तो मुझे चीजें, समझ आता है सर। क्योंकि आप पीडीएफ के चक्कर में रहोगे, पीडीएफ आपको मिलता है, नहीं समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे स्लो चल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोग का। इसमें काटने का भी इतना बड़ा बड़ा नहीं है वैसे। नहीं, क्या बड़ा बड़ा होगा, कुछ बड़ा नहीं होगा था। आज से करोगे सारी चीजें सॉल्व होगा। चले, यदि अगला क्वेश्चन, यदि 4b और 16 विद्युत समानुपात है, क्या ये समानुपात है, तो b का मान क्या होगा? आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप b का वैल्यू बता दीजिए सर, कि b का क्या होगा। बहुत प्यारा सा है, कर सकते हैं, नहीं तो बताइए, मैं करता हूँ। सर ये वित्त मतलब ये बट्टे में लेकर सॉल्व करके आप आंसर दीजिएगा ना मेरे को। बट आप बताइए ना, आप बताइए फिर। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन, ये रहा 4 आंसर हुए इसका। आंसर 4 है, सही बोले हैं? हाँ भैया। चलिए देखते हैं। पर हमेशा सही इंसान गलत भी हो जाता है। हाँ, ये हमेशा इंसान कॉन्फिडेंस बहुत डुबा देता है बच्चों लोग को। देखिए अगर लिखोगे तो 4 रेशियो का b, कुछ नहीं बोला है तो इन्होंने एक जगह b, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, b रेशियो का 16। अब इसको सॉल्व करेंगे, बाहर से बाहर को और अंदर से अंदर से। सबसे पहले रिंकू सर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कहना क्या चाहती है, ठीक है? तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 16 गुने का 4, 16 चौका 64, और x तो कितना 4, 8 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। ऑप्शन नंबर वही तो था बी। 8 आंसर आ रहा है। हाँ 8 ही आ रहा है। चले, वही था क्वेश्चन में, रूट वाला है। आंसर का रूट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10, 18 कोमा लगा हुआ है, 7, 21, 12, 16, 8 अनुपात 20 का न्यूनतम अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब इनका न्यूनतम अनुपात पूछा है, सबसे कम, बहुत प्यारा सा है, छू मंत्र में आप करके दे दीजिए आंसर। न्यूनतम पूछा है कि सबसे इसका न्यूनतम अनुपात क्या होगा, बताइए। न्यूनतम अनुपात पूछा इन्होंने, न्यूनतम अनुपात क्या होगा? करूं मैं? 7 और 21, 7 और 7, 7, 21, 2 लोगों ने बोला। पर हमेशा इंसान गलत भी हो जाता है। इनमें सबसे न्यूनतम अनुपात कौन सा है? चलिए, जबान तो फ्री की होती है ना, कुछ भी बोल दीजिए। 10/18 का तोड़ के देखो,
10/18 तोड़ेंगे 2:5 आ रहा है। ठीक है, 2/5 5 0.4 10 ठीक है, 7 का तोड़ोगे 7/21 मतलब बेटा 1/3 मतलब 0.33 ठीक है, यही आएगा ना। हाँ 0.33 आएगा ठीक है, ये 0.4 आ गया। अगला तोड़ेंगे इसको तो सबको तोड़िए, बताओ कितना आ रहा है। 10-18 था जी। हाँ 10/18 था ना, तब 5 दूना का 10, 5 दूना का 10 और 5 दूना का 10। हाँ ये सही है, 2×5 = 10, 2×5 = 18 डिवाइड करोगे तो कितना 50 0 9×5 = 45 ऐसे कुछ करके आएगा। तो सॉल्व करो इसको कितना आएगा चलो ये अप्रॉक्सिमेट मान के आगे बताओ। अप्रोक्स। इसको सॉल्व करो, इसको वाला कितना आ रहा है ये 8/, ठीक है, सबसे किस न्यूनतम 7/21 है ना, 10 हाँ 7/21 है तो 1/, तो ये भी कटेगा तो कितना हो जाएगा 4/2/5 0.4 हाँ 7/21 होगा। भैया काटने के बाद आगे कैसे करें? बस कुछ अब देखो ना, काटे होते 0.4 0.5 0.33 तो सबसे छोटा यही तो है 7। अच्छा न्यूनतम बोला। हाँ एक सेकंड में थोड़ा सा चार्जर लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। यदि ए और बी का जो रेशियो है 8:15 है, बी और सी का 5:8 है, सी और डी का इतना है, तो ए डी किसके बराबर होगा। हमने कल ऐसा क्वेश्चन देखा भी था कि ए डी किसके बराबर होगा। कुछ नहीं करना, छू मंत्र में क्वेश्चन कर देना। आपसे पूछा क्या है बेटा, ए और डी, तो आपको क्या जब भी पूछेगा तो आप ए को अपन में बी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बी अपन सी से मल्टीप्लाई सी अपन में डी से, आ जाएगा आंसर। बता दीजिए सॉल्व करके। तो ए कितना है आपके पास, ए डी निकालना 8/15 करिए, आप लोग करिए 5/8 तू कर ना, बता क्यों रहा है, कर बेटा 4/5 ठीक है। तो 5 2 10 5 3 15 3 से 8 से 8 खत्म, सी हो 8 से 8 खत्म ठीक है। 4/15 भैया 4 रेशियो का 15 ऑप्शन नंबर सी कट गया था ना सारा भैया, हाँ। वही बचा हमारा। ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, कल बताया था ना मैंने, कल ऐसा हमने क्वेश्चन किया भी था, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। ए डी पूछा फर्स्ट एंड लास्ट, तो सबको ए अपन में बी मल्टीप्लाई बी अपन में सी मल्टीप्लाई सी अपन में डी, सबको सॉल्व कर दोगे जो भी कट ऑलमोस्ट कट ही जाता है। ये इतना ज्यादा लेंथी, इस चैप्टर में रेशियो प्रोपोर्शन उतना लेंथी नहीं आएगा, उतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कट ही जाएगा, बहुत छोटे छोटे आंसर आएंगे इसमें। कह रहा ए बी इतना है, बी सी इतना है, सी डी इतना है, डी इतना है, तो ए बी सी डी ई किसके बराबर होगा, ये बता दीजिए सर। ये तो बहुत प्यारा है, आपसे पूछे ए बी सी डी ई क्या होगा, बता दीजिए। आप करिए, फिर मैं वेट कर लेता हूँ आपका, करिए। तथा सबसे पहले आपको निकालना क्या है, देखिए। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या क्या, ये चीज देखेंगे। ए रेशियो बी, इन्होंने कितना दिया 1:2, बी रेशियो का सी 3:4, सी रेशियो का डी 1:2, बी से 3:4, 6 रेशियो का 9। चाहो तो आप कट भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ चाहो तो कर, डी रेशियो का ई 12:16। सबसे पहले निकालोगे आप ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आप ए के लिए क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आप देखो एक जो था वो लिखोगे। एक के लिए क्या लिखोगे, ए बी ठीक है रेशियो, फिर आप क्या लिखोगे बी। तो आपको मैं बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको याद आ रहा है कि इसको आप क्या ले लोगे ए, इसको ले लोगे बी, इसको ले लोगे सी और इसको ले लोगे डी। याद आ रहा है कुछ ऐसा चीजें, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं ए इंटू का ए इंटू सी हो, एक सेकंड, ठीक है। तो जब आपने इसको ले लिया तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे बेटा, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले ए भी बोला है ना आपको, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू का बी, ठीक है। ए इंटू का सी था पहले, रेशियो दूसरा क्या था बताइए, बी इंटू सी, बी रेशियो का स्मॉल सी, दूसरा क्या था भाई बी इंटू डी, बी इंटू का डी। तो आप इसे निकाल लें, क्या आ जाएगा आपका, निकल जाएगा ए इंटू सी। ए कितना, 1 गुने का 3, 1 गुने का 3
रेशियो, दूसरा क्या था बी और सी था, तो 3 गुने का 2, 2 गुने का 3, और तीसरा क्या था बी डी, बी कितना था 2 गुने का 4, 2 गुने का 4, तो कितना हो गया 3:6:8, ये 368 आ गया हमारा, ए बी सी आ गया 368, 368 आ गया। अब चाहोगे तो 368 3 पे देख के आराम से ये हो गया, 3 निकालो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आया बेटा समझ में, आया समझ में, 3 निकालो ऑटोमेटिक ट्रिक पे ले लेना। नहीं आया समझ में, कल ये क्वेश्चन कराया था ना, अब तक कहाँ गलती हुई थी, कहाँ गलती हुई थी आपकी, तो फिर वो थोड़ा कंफ्यूज था ना भैया, इसलिए। तो फिर आंसर कैसे गलत होता है। हाँ तो साफ लिख, हाँ तो फिर साफ लिखो ना बेटा, ठीक है। अभी भी देखो इसमें क्या है ना कि अब सॉल्व क्यों रखोगे, जब तूने 3 शुरू का ही निकाला तो मैट्रिक मैच करके भाई खत्म करवाना करके, जब नहीं मैच करता फिर हम आगे का 2 निकालते, हम तो आगे से जा रहे थे, समझ में आया ना। और मैं बता था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ए सी बी सी बी डी याद रखना। चले, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि ए बी है 3:5, बी सी है 7:, तो 2A और 3B और 7C का वैल्यू क्या होगा। अरे पागल बना रहे हैं, ए का बी का सी का निकाल के फिर गुणा करना। हाँ सेम वही चीजें पागल बना रहे हैं। अभी आपको क्या बता था इन्होंने कि A रेशियो का B दिया है 3 रेशियो का 5, दूसरा दिया बेटा B रेशियो C दिया है 7 रेशियो का 8 है। हाँ आप ही करेंगे सर, ठीक है। अब आप A B B C और आप A B निकाल लो, A B C निकालो ना, A B C निकाल के और सब में जो वैल्यू उसको रखा है मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो। ऑप्शन नंबर ए, 42, 105, 300। ठीक है। आपका रेशियो इसका ऑप्शन में देखिए निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है आंसर, फिर हम आगे बढ़ने की बात करेंगे, ठीक है। हाँ सबसे पहले आप देखो A अपॉन में B क्या बेटा 3/5, आपका आ गया। अच्छा A अपॉन B आपका 3/5 आ गया, तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगा B की, तो इसको सॉल्व करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 3B इजकल टू का 5A, मतलब B इजकल टू 5A अपॉन में 3, B की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब उसी पर अगर आप किसका वैल्यू निकालेंगे C के वैल्यू निकालिए, ठीक है। अगर हम C के वैल्यू निकालेंगे तो B अपॉन में C इजकल टू 7 अपॉन में 8, तो क्या निकालें B के निकालना है C के निकालना, C का निकालिए आप, तो C का निकालिएगा तो C इजकल टू 8B अपॉन में 8B अपॉन में 7, ये C का निकालेगा ना बेटा। अब इसी पर अगर आप A का भी निकाल लो तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट करके आप आंसर निकाल लीजिए, ठीक। A का आप A ही रहने दीजिए, ज़्यादा दिक्कत है तो आप A का ये B का वैल्यू आपने निकाल लिया, C का निकाल लिया, तो A का आप A रहने दीजिए, B का आपने क्या निकाला 5A अपॉन में 3, और C का क्या निकाला आपने सर 8B, C बराबर 8B 8B अपॉन में 7 निकाला ना। तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे रखो, चलिए A और B की वैल्यू निकाल लिया आपने, तो B का आपने ये निकाला, तो अगर मैं चाहूं तो C इजकल टू 8B अपॉन में 7, तो यहाँ पे लिखूंगा 7 और यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में 3A, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हमने क्या किया B की जगह पे B का वैल्यू निकाल दिया, नहीं जाएगा लंबा मैम, नहीं जाएगा, हाँ नहीं करेगा बाउंस। ये तो क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया नहीं ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमने क्या निकाला B की वैल्यू निकाला, B की वैल्यू निकाला तो क्या आ गया 5A अपॉन में 5A अपॉन में 3 आ गया, ये B की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इसी से जब B की वैल्यू निकाला हमने, तो अगर मैं चाहूँ दूसरा B अपॉन में C इजकल टू 7 अपॉन में 8, तो C इजकल टू कितना हो जाएगा, ठीक है 8B अपॉन में 7, एक से में ऊपर करना, तो फिर अच्छा C की पूछना है
ये ऊपर करना है। चलिए कोई नहीं, छोड़ दिए यहाँ पे। भैया इतना इसी एक से नहीं, ये आपका एक है, एक से पूरा निकालो। ये ऊपर पूरा लिखा ये। नहीं आ रहा है, फिर दोबारा से करो। एक बार ऊपर करो। हाँ लीजिए, क्लीन कर पहले दो। भी पढ़ा है ये। एक की वजह निकाला, दूसरा में रखो। ऐसे निकालना चाहिए। चलिए ये देखिए यहाँ तो ट्रिक मिले। आप सबसे पहले a अपॉन में b लिखेंगे बेटा 3 अपॉन में 5। हाँ, इन्होंने पाते हैं 15 7, ठीक है, 7 3 का 21, ठीक है, फिर 7 5 35। पर आप ऐसे, पर यहाँ पे तो आंसर बता दिया, वहां पे कोई बताने वाला नहीं होगा। तो सबसे पहले आप b की वैल्यू निकालो, तो b इक्वल तो जो होता है 5a अपॉन में 3। दूसरा आपने निकाला बेटा b अपॉन में c, b अपॉन में c इक्वल टू 7 अपॉन में 8, ठीक है, 7 अपॉन में 8, ठीक है। जब 7 अपॉन में 8 गया, 7 अपॉन में 8, तो हाँ c, तो b अपॉन b इक्वल टू 7c अपॉन में 7c अपॉन में, सॉरी 8c 8 7c, सही है, ठीक है, 7c अपॉन में 8। फिर से बी ही निकाला है, सी निकालना था। तो आप वैल्यू रख दीजिए ना, आप वैल्यू रख के निकाल लेंगे ना। ऊपर तो बी निकाला, इसमें सी अरे इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है? आप 5 पे अपन में 3 आ गया, यहाँ 5 पे अपन में 3 आ गया, अब b अपन में c 7 अपन में 8 आ गया, ठीक है, c 7 अपन में 8, और यहाँ पे हमने क्या 7 अपन में 8 b रख दिया यहाँ पे, और b के वैल्यू हमने क्या निकाला था बेटा? तो यहाँ पे 7 अपन में 8। भाई भैया ये सब छोड़ो, 40 बताओ कैसे है। 40 कहाँ है? 35। अरे उस ऑप्शन में, ऑप्शन में 40 को आंसर थोड़ी है। कौन वाला ऑप्शन बताया? सी। हाँ। 7 5 40 तो आ ही नहीं सकता। आप यहाँ देखो, अब यहाँ पे चाहो तो आप c की वैल्यू निकालो, तो c के का निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा? c के निकालें तो 8b, अपॉन 7। c इक्वल टू 8b अपॉन में 7। तो ये हमारा c का आ गया, ये हमारा b का आ गया। मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या कि c इक्वल टू 8 अपॉन में 7। b की वैल्यू क्या निकाला था हमने? 5 पे अपॉन में 3। सॉल्व करो ना, कितना आएगा? 8 5 40 अपॉन में 21a, ये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? हमने यहाँ से क्या निकाला? यहाँ पे b की वैल्यू निकाला, और यहाँ पे c की वैल्यू निकाल के और b की जगह हमने b रख दिया। क्या पे है ना b? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब हम आते हैं इक्वेशन की तरफ। इन्होंने क्या बोला था? a की हम a ही रहने देंगे, b का क्या निकाला था? 5 पे अपॉन में 5 पे, ठीक है, 3 से 3 काटने, c का कितना था? c का कितना था हमारे पास? 7 8b 7। 2 है ना? हाँ, क्या इधर जो सी का होगा 8b अपॉन में 7। 5 अपॉन 3, और c का निकाला था मैंने 40 बटे का 21a। अब आए हम वैल्यू इसका रख के सॉल्व करें। छू मंत्र में सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 2a रेशियो का 3b रेशियो का क्या था उन्होंने क्वेश्चन में? 7c। तो सर यहाँ पे आंसर बताने वाला था ना मैं, 7c, ठीक है। अब देखो 2 गुने का a रेशियो 3, b की वैल्यू क्या निकाला था? b की वैल्यू क्या था भाई? 5 3 था, b की वैल्यू क्या निकाला था ना? 5a अपॉन में 3, और c के क्या था? 40 बटे का 3, हाँ 40 बटे का 21 है। अब इसको काट दो, a इसमें भी है, a इसमें भी है, कैंसिल 2। अब 3 नीचे है, 2 3 6, 3 हटेगा, 3 से 3 कटेगा, 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे, तो कितना? 5 3 15, 21 है, 21 3 से कटेगा तो कितना? 7, तो 7 5 कुछ ही पहले आ गया था, लेकिन मैंने 35। ऑप्शन नंबर आ गया आपका 6 15 35। नहीं है, नहीं 35 नहीं है, 6 नहीं आ रहा ना भाई। तो एक में 40 है, एक में 40 तो पता नहीं कैसे है। ऑप्शन यही आएगा ना सर, 6 15 40। ऑप्शन यही आएगा, 8 5 40 यही आएगा ऑप्शन। हम मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग कहीं। यहाँ पे तो 40 नहीं कटा ना।
यही तो कंफ्यूज हो रही है। आपने ए रेशियो का बी रेशियो का सी, ठीक, ए का ए रहने दीजिए, 5 में ए का 3 कर दीजिए, बी के जगह पे सी के जगह पे क्या निकालते हैं 40/3, 40/21 था ना, 21A 21A, ठीक। अब देखो यहाँ पे ए कॉमन है, ए ले लेते हैं उसमें। ठीक है, ए को आप हटा दो तो यहाँ पे क्या बनेगा 2A रेशियो 5A/3, ठीक है, रेशियो इधर देखिए, इधर 40/21 ए, ठीक है। अब इधर देखो सब में क्या करेंगे आप, ए से ए कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब नीचे का क्या है 7×3 21 आएगा ना नीचे 21, तो आप एक काम करें, जब नीचे 21 आएगा 3, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे आप, ठीक है, इसको इक्वल करने के लिए डोमिनेट करने के, इसको हटाइए, इसको इक्वल करिए, इक्वल करके आंसर दीजिए आप, ठीक है। तो कितना होगा 2/3, 2/5, ठीक है, रेशियो का 40/3 है, 7 से जाएगा तो इसमें जाएगा 40/3, ठीक है। तो अगर इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 6, 5 3 15, 3 से 3 खत्म। 21 कहाँ गया? है सर 21 कहाँ गया मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछी है। यहाँ पे क्या था, ये ऊपर मैंने क्या लिखा था, इन्होंने हमने लिख दिया, क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था 2A 3B 7, 2A, ठीक है, 3B 7C, तो मैम जब इसको 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 के 3 से 3 खत्म, 6 15 40 आएगा इसका। तो आ तो गया आंसर। अरे कब का रखा हमारा है? पैर वहाँ देखकर के हमने काटा नहीं था। आपने काटा नहीं था, आप लोग आंसर गलत बताते हो। ठीक है, काटना छोड़ देते हैं। काटना चाहिए काटना ना, छोड़ देते हैं भैया हम लोग। तो तू पहले क्या बोला था, 42 आया था मेरा, फिर उसको काटा नहीं, उसके हाँ, आंसर तो गलत। 6 15 40, अब ये 7 कहाँ चला गया, कि हमने 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 3 से हमारा ज्यादा ध्यान था इसी को। एक क्वेश्चन खत्म, आता है यार एक क्वेश्चन का क्लास में, मेरा भी ऐसे ही होने हैं। एक तो क्वेश्चन हो जाता है ना। तुक्का। भैया ये देखो, इन दो को देखो, दोनों का आ गया था 6 15 40, लेकिन आपके चक्कर में चुप रहे दोनों। नहीं तो बोलना चाहिए ना, मिस्टेक हो जाता है। समझते नहीं तो नहीं बोलते। नहीं, इनका आ गया था। चलिए आपको कुछ नहीं, बस सीसी पे लेकर सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हमने ABC निकाला, ऑटोमेटिक आ गया था। इतना लॉन्ग मेथड भी। या तो अगर शॉर्ट में जाओगे तो इसमें बोला कि 2A किसके इक्वल है, ठीक है, आप डायरेक्ट करोगे तो 2A एक जगह पे क्या 2 3 6, B के जगह पे क्या इन्होंने 5 3 15, C के जगह पे अब ये कह रहे हैं C के जगह पे क्या लेंगे, तो C को 7 7 49 लोगे नहीं, तो C के तो आपने दिया नहीं है, तो 8 5 40, ठीक है, डायरेक्ट इसका कोई काम, आपने इसका 3 5 देखो 2 से इसको किस कैसे करेंगे आप, 6 था, ठीक है, तो 6 तो इसको सॉल्व करना, 2 को 3 से करें, 2 3 6, एक तो वही, B पे क्या है 2 लोगे, 7 और ये है ये, तो 5 5 3 15, ठीक है, और उसका यहाँ पे क्या 7 है, ठीक है, तो 8 5 40, तो आपको ऐसे करेंगे, लेकिन ट्रिक ध्यान रखना, आप आंसर बताने वाला नहीं हुआ तो आप लॉन्ग वे में करेंगे, क्योंकि ये तो इजी हो तो कर लेंगे। ये लीजिए, दो संख्याओं का अनुपात 85 है। 85 नहीं 8:5 है। हैं? हाँ नहीं है मैं कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ पे, 8:5 है। दो संख्याओं 8:5 का अनुपात, यदि बड़ी संख्या से 27 अधिक है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। पहले संख्या निकालेंगे आप, और संख्या का कुछ निकालना इजी निकाल दे, आंसर आ जाएगा। दो अनुपात 7 नहीं है। सर अनुपात पूछा नहीं, मैं संख्या पूछा हूँ। इन्होंने क्या बोला है 8x माइनस का 5x इजकल टू का 27, तो 3x इजकल टू का 27, तो x इजकल टू का हो जाएगा 9, और कितना बोला इन्होंने, कितना अधिक है सर, ठीक है, x आपका इतना आ गया। अब क्या दोनों संख्याओं का योग पूछा इन्होंने, तो योग पूछा है तो हम लिख देंगे बेटा 8x प्लस का 8 5 13, ठीक है, ये x इजकल टू कितना हो गया 9 आया था, 8 5 13x इजकल टू का 13 गुने का 9 योग है ना, हाँ, 117, ऑप्शन नंबर डी। 115 कोई बोला था, गलत था। दो ज्यादा लगा दिया। तो हमने कैसे किया पता चला, x निकाला
और 8 5 13 दोनों को रेशियो अनुपात को प्लस करके सॉल्व करते आंसर आ जाएगा बेटा। समझ में आएगा और एक्सप्लेन करके लिखो। ये रहा अनुपात 11 अनुपात 15 की दोनों की मदों की कौन सी संख्या घटाई जाए। उनमें कह रहा है कौन सी संख्या घटा दी जाए कि ताकि यह 2 अनुपात 3 बन जाए। तो इन दोनों में संख्या क्या घटाई जाए ताकि ये 2 अनुपात 3 बन जाए। पीछे मत देगा छू मंत्र मोजा, इसमें कुछ नहीं करना है, जो दिया उसको देगा। 11/15 लिखिए, कह रहा है माइनस कर दो x से, माइनस कर दो x से 2/3 लिख दो। इधर कर दो 11। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 तिया 3 को मल्टीप्लाई कर दो 11 माइनस का x से और 15 माइनस का x से इधर कर दो 2 से। ठीक है, इधर कर दो 2 से। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए आप, इक्वल करके x की वैल्यू बता दे, आंसर आ जाएगा भाई। 11 तिया 33 माइनस का 3x। ठीक है, 15 दूना के 30 माइनस का 2x। तो ये कितना आ गया बेटा, माइनस का 3x प्लस का 2x इजकल टू का 30 माइनस का 33 माइनस का x इजकल टू माइनस का 3। माइनस से माइनस खत्म, x की वैल्यू क्या आ गया 3। अब निकालना क्या है? बस आपसे यही पूछा है कौन सी माइनस किया जाए। ऑप्शन नंबर सी। ये तो मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताया, चाहता मैं डायरेक्ट कर सकते थे हम। हाँ, तो फिर चीज समझ नहीं आती। जो भी बोलेगा हमेशा माइनस करेंगे दोनों में है, 3 ही है सर। चले चलिए, 3 अंकों का योग 136 है। यदि प्रथम और तृतीय अंकों का अनुपात इतना है तो द्वितीय और तृतीय अंक का अनुपात इतना है। तो कह रहा है कि दूसरा अंक बताइए क्या होगा। ये तो भाई इक्वेशन से होगा, पहले बता रहा हूँ। वही वाले से है। हाँ, ये इक्वेशन से आएगा। आपको इन्होंने बोला क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू का 136 है। अब कह रहा है आपको x अपन में y इन्होंने जो दिया है 2/3 दिया है। तो आप चाहो तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, तो x इजकल टू कितना हो जाए बेटा 3/2y। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला है y/z क्या बोला इन्होंने 5/3। तो z की वैल्यू निकालोगे बेटा तो क्या हो जाएगा 3y/5। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है? ये देखो, अब मेरे पास देखा जाए तो पहला ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है जी। अब कह रहे हैं कि सबसे पहले समीकरण जो था, समीकरण दूसरा कौन था, ये था। समीकरण दूसरा ये था, तीसरा था। तो समीकरण दूसरे में x तथा तीसरे में z का मान रख दो। दूसरे में x का, तीसरे में z का रख के सॉल्व कर देंगे हम। समीकरण दूसरे में अगर लिखना चाहो दूसरे से x तथा समीकरण तीसरे से z का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए। अब रख के इसको सॉल्व करते हैं और देखेंगे सॉल्व करके आ क्या रहा है। तो पहला इक्वेशन क्या था, सबको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे x क्या था, x की वैल्यू क्या निकाले हम 2/3। तो हमारा इक्वेशन जो था x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू का 136 था। हैं, हर x की वैल्यू क्या निकाला था मैंने 3/2y। y को हमने y रहने दिया, z का वैल्यू क्या लिखा था 3y/5। नीचे कुछ नहीं है तो 1 इजकल टू 136। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 5 दूना के 10। ये हमने x की वैल्यू निकाला था ना, तो 3 यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। x की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 2/3 आएगा हमारे पास। ठीक है, फिर नीचे भी चेंज होगा ना जेड वाले में। हाँ बस, नहीं बाकी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 3 एलसीएम कितना है मेरे पास 15 आएगा। अब तो सॉल्व कर लेंगे आप भी शायद। 2/3 कैसा आ जाएगा? x की वैल्यू से 2/3 नहीं आएगा। यहाँ देखिए ना, ये देखिए x की वैल्यू इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो y इक्वल टू 2। तो ये इधर आके हमारा चेंज नहीं हो जाएगा, 2/3 ही तो आएगा 2/3 भाई।
करके दिखाओ। तो जब ये 2/3 है तो ये 5 तो ये भी चेंज होगा ना, दूसरा भी चेंज होना फाइव चाहिए। बाई 5 ही 3 होगा भैया, कुछ गड़बड़ होगा। Z बराबर हाँ 5 भैया। बटे जेड 5 होगा ना। 5 बटे 3। अब ये सही था। ये सही है यार, भाई सही है भाई। अभी मैंने यहाँ पे z की वैल्यू निकाला है और यहाँ पे मैंने x की वैल्यू निकाला है, दोनों में फर्क नहीं है बेटा। अब यहाँ पे मैंने 3x को मल्टीप्लाई 2y, तो मेरे पास यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो भैया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं आया, दोबारा समझ। नीचे जेड होगा ना, ऊपर एक्स। दोबारा समझ नहीं समझ में आता। इक्वेशन वाले में तो चलेंगे ना बेटा। 105/10। देखिए देख बेटा, यहाँ देख x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू का 136। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो पहला क्या था मेरे पास, x अपन में y इजकल टू का 2/3। 25 ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3x इजकल टू का 2y। यहाँ तक क्लियर। देयर फोर y इजकल टू सॉरी 3x बटे देयरफॉर x इजकल टू का 2y अपन में 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ जी सर, नहीं है ना। दूसरा मेरा क्या था, दूसरा था y अपन में z इजकल टू 5 अपन में 3। तो मेरे पास हो जाएगा 5z इजकल टू का 3y। तो z इजकल टू 3y अपन में 5। ठीक है सर, x z की वैल्यू निकल गया। अब मेरे पास जो पहला समीकरण था x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू का 136। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकाले हो, 2y अपॉन में 3। y का y रहने दिए सर, z का क्या था 3y अपॉन में 5, नीचे कुछ नहीं तो 1 इजकल टू का 136। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 दूना के 10y प्लस 15y प्लस 3 का 9y इजकल टू का 136। नहीं है समझ कैसे लिखा भाई? वहां से वो करा फिर आपने वहां से हाँ, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब हम आएंगे 15 10 25 25 9 25 9 34 होगा, 34 है भैया। 34 तो हो जाएगा 30। ठीक है, तो 34y इजकल टू का 136 गुने का 15। ठीक है 15। अब देयर फोर y इजकल टू 136 गुने का 15 बट्टे का 34। काटेंगे इसको। 34 से ऐड कर दो। भैया यहाँ ऐसे नहीं कर सकते थे। 4 से क्या? वो जो दे रखा है तीनों को प्लस करके नीचे बटे में 15 और वहां से नहीं कॉमन नहीं, तो फिर कॉमन लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर, कॉमन लेना पड़ेगा। 34 4 काटो भैया। ये 34 4 में चला जाएगा। हाँ 34 से 4 हो गया, तो ये हो गया भैया 4 गुने का 15, 15 चौका 60। y का वैल्यू कितना आ गया 60। y इजकल तो कितना आ गया 60। आपसे पूछे क्या है ये, वे आंसर 60 आ रहा है। अभी अभी और निकाला है। द्वितीयांक हाँ, तो पूछा है, भैया 60 द्वितीय y पूछा है, आ गया 60। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। अगर x पूछा रहता तब x की वैल्यू मत निकालते, z पूछा z का निकालते। ये पूरा मैं लॉन्ग में समझा दिया, इसको करना ही पड़ेगा ऐसे ही। नोट करना तो कर लीजिए, कुछ नहीं करना यार इसमें भी। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स वाई जेड 136 दिया है, ठीक है, एक्स अपन में वाई का तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल लिया, दूसरे इक्वेशन से भी हमने जेड की वैल्यू निकाल लिया। अब ये भी वाई में ये भी वाई में, और वाई को वाई रहने दो, तो तीनों टर्म हमारा वाई में आ गया। जब तीनों टर्म में वाई होगा, हमसे वाई पूछा ही था इन्होंने, हमने दे दिया आंसर निकाला, तीनों प्लस करके हमने सॉल्व कर दिया फ्रैक्शन को। नहीं मैं वहां नीचे भी वो कर रहा था ना तीनों रीजनिंग ऐसे कर रहा था। ओ आया। चले, ये क्या अनुपातिक विभाजित पदार्थ, इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे गए हैं कि अनुपात में बांट दिए जाने पर धान आधारित राशि क्या हो जाए। फॉर्मूला एक देखेंगे, किसी m राशि को a में बांटने पर क्या होगा, किसी एक, तो इसमें सबसे पहले आप लिखते चलेंगे ट्रिक है, ये लिखते चलेंगे आप, पहला भाग इजकल टू
पहला भाग इज इक्वल टू ए अपॉन में ए प्लस बी इंटू का एम, ये पहला भाग। और तथा, हाँ क्या कर रहा है? छोड़ दो, अपना काम करिए। तथा दूसरा लेके चलिए, पहला भाग हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर इसी का दूसरा भाग देखेंगे हम, दूसरा भाग ऐसी क्वेश्चन पे, तो ये दूसरा भाग में क्या हो जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला चेंज नहीं होगा, ए प्लस का बी जो एम रेशियो देगा उसको लेकर आपको सॉल्व कर देना, ये हो गया। हाँ, तथा पहला भाग का ये लगे, दूसरा हाँ करें कि अगर एम राशि है उसको ए रेशियो बी में बांटना है, तो पहला भाग अगर ए पूछेगा तो ये यूज करोगे, बी वाला पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करो, जो पूछेगा उसको ऊपर रखकर नीचे प्लस करके मल्टीप्लाई सॉल्व कर देंगे। हाँ, पर इसको मैं बगैर फॉर्मूले कराऊंगा। हमारा m क्या होगा? एम जो राशि होगा, राशि। हाँ m इक्वल टू राशि। राशि होगा जो, पर मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, शॉर्ट में करेंगे हम लोग। चलिए चलिए, अब इसी को अगर कह रहा है, इसी को कह रहा है कि अगर किसी राशि m को a रेशियो b रेशियो c में बांटने पर, तो बेटा ये देखिए कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ ठीक है, ठीक है, सब चीज आप रहेंगे। पहला जब पूछेगा, पहला पूछेगा तो ऊपर वही रहेंगे, नीचे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी गुने का m। और मैं फिर बताऊं, ये इससे इजी तरीके में बताऊंगा आप लोगों को, ये लिख लो बस फॉर्मूला। b पूछेगा तो a प्लस बी प्लस सी गुने का m, ठीक है। पर ये आप लिख लीजिए, फिर भी यूज नहीं करेंगे हम लोग इसका। इसमें तीसरा भी निकालना होगा। तीसरा बोलेगा तो a प्लस बी प्लस सी गुने का m, जो पूछेगा उसको आप ऊपर रख के सॉल्व कर देंगे। अच्छा, उसमें देखा कि पहला बताओ दूसरा बताओ, नहीं और वो भी संख्या नीचे आएगी। हाँ, अगर 4 दे देगा तो 4 इसी प्रकार। ये सूत्र किसी राशि को 4 या अधिक भागों में बांटने पर भी लागू होता है। तो अगर ए बी सी दी जाएगा तो सारे को प्लस करते वैसे सीक्वेंस वाइज में चलता रहेगा। ये पूछेगा तो b बटे a b c d। पर फिर मैं बोलूँगा ये यूज हम नहीं करेंगे यार, नहीं करेंगे बेटा हम लोग ये। चले, दो संख्याओं में 9 और 11 अनुपात है। यदि दोनों संख्याओं का योग इतना है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आप चाहे तो बगैर दिमाग लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। चाहो तो फॉर्मूला निकालना, बगैर फॉर्मूला चलना, बगैर फॉर्मूला चल लो। तो मैं करा रहा हूँ, पहले आप एक बार सॉल्व करिए, फिर मैं करा रहा हूँ। ऑप्शन आपको दिया हुआ है। 660 है। हाँ, कोई नहीं। 9 प्लस 11 कितने होते हैं भैया? 9 प्लस 11 20 हो जाएगा सर। 66 ही है आंसर 66 है। 66। 20 को 66 से डिवाइड कर दिया, 33 दो संख्या कर दी 66। हाँ, दो संख्या का पर यहाँ पे योग पूछा है, दिमाग लगा रहे हैं। हाँ, अंतर पूछा है। इन दोनों का योग तो 660 दे रखा है। नहीं, दिमाग देखो कैसे लगा रहे हैं गुरु दोनों जी। संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। भैया हाँ। आएगा तो 66 ही। हाँ, आएगा लेकिन 66। इसने किया वो फॉर्मूला पे नहीं, डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन फिर भी 66 ही है। हाँ, देखिए अगर चाहे इसमें जो दिमाग लगाया ना वो गलत लगाया, वो जो बच्चा दिमाग लगा गलत। अब मैं बताऊंगा बगैर फॉर्मूला करूंगा। पहले क्या बोला है, दोनों का योग कितना बोला है, 66। 100 ठीक है, एक तो सबसे पहले आप लोगे 9x प्लस 9x प्लस 11x इज कल का 660, 20x इज कल का 660, x इज कल का 660 बटे का 20 इज कल आ गया 33। अच्छा, अब डिफरेंस पूछा है तो 11x माइनस का 9x, तो कितना आ गया सर 2x, तो 2 गुने का 33। लो भैया, शुरू में 66। तो आपने दो संख्या बोला, आपने ये बोला नहीं कि माइनस करके दिखाना है। ठीक है, बेगर ट्रिक बोलेंगे तो ट्रिक पे कराऊं। ट्रिक पे पहले ए निकालेंगे, फिर बी निकालेंगे, फिर माइनस करके दिखाएंगे।
क्या करना है? नॉर्मल वहाँ से प्लस करके वो बोलिए। बस हमने प्लस करके उन्हें प्लस कर एक्स निकाल लिया, एक्स निकालने के बाद जो डिफरेंस बोला था हमने निकाल दे, ले भैया तू तो दिक्कत भी हो जाए। ठीक पे हो जा पर लेंथ लेंथी हो जाएगा, हाई जाएगा। बाउंस कर जाएगा। चलिए तीसरे वाले में कैसे कर लेंगे फिर? लेंथ ही अगर हो जाएगा तो तीसरा वाले में तो ट्रिक यूज करो फिर। उसमें माइनस कहाँ से हो जाएगा? अगर तीसरा में तीनों का आंसर पूछेगा तो देखो उसमें क्या ट्रिक बताऊं उसका, कौन सी का? इससे पहले वाले का। नहीं भैया हो गया। ठीक। नितिन तथा अश्विन के बीच 90 टिकटों को इस अनुपात में बांटा जाता है कि अश्विन नितिन को कितने टिकट दे तो उनका अनुपात इतना हो जाए। ये भी तो वो तो एक्स मान के करना होगा। हाँ करिए। देखो कितना टिकट दे दे कि उसका अनुपात इतना हो जाए। भैया आप वीडियो को बंद करिए हम्म, और हम करिए फिर मैं बंद कर रहा हूँ सर। क्वेश्चन ही भरा। देखिए बेटा ये बिल्कुल मैं सीक्वेंस वाइज करूंगा। तो सबसे पहले हम बता दें नितिन को कितना टिकट मिलेगा, मैं सीक्वेंस में कर रहा हूँ। नितिन को कितना टिकट मिलेगा तो टोटल कितना 3 2 5। तो देखो नितिन का 2/5 गुने का 90 तो कितना होगा 18। तो नितिन को मिलेगा 18 गुना का 36 टिकटें। ठीक है अगला कौन है? अश्विन को मिलेगा, अरे भाई रुक जा भाई रुक जा। ठीक है यहाँ तो क्या, अब इसको 3/5 गुने का 90 तो 18 18 तिया 54। ठीक है अब कह रहा है कि नितिन को कौन देगा, अश्विन देगा तो ये 54 सबका आ गया होगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखो बेटा तो आप लिखोगे यहाँ पे 36/54। ये नितिन है, नीचे अश्विन है, ऊपर नितिन है, तो कौन दे रहा है? अश्विन दे रहा है नितिन को। तो नितिन में आप x को प्लस कर दीजिए और इसमें x को माइनस कर दीजिए। न्यू रेशियो क्या बोला था इन्होंने? 5/4। ठीक है ना 5/4। अब इसको सॉल्व कर x की वैल्यू निकाल दें, आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व हम करते हैं। करूं मैं कि कर लेंगे? अब कर दो भैया। करिए। 4 को आप कर लीजिए 36 प्लस का x इजकल टू 54 माइनस का x गुने का 5। ठीक है 6 चौके 24 के 4 हाथ में लगल 2 चाहते हैं 12 2 14 144 प्लस का 4x 5 का 20 के जो 2 5 25 और 2 270 माइनस का 5x। बेटा यहाँ पे देख 4x प्लस का 5x 270 माइनस का 144। तो 5 4 9x माइनस करें तो कितना आएगा 6 और कितना 6 में से 26 आ रहा है क्या? 26 कहाँ से 26 का आएगा 54 आएगा। 144 से करेंगे तो वो इतना है। 126 आएगा भैया। हाँ 126 50 20 70 126 आएगा और x की वैल्यू निकालोगे तो 126 9 14 9 वहाँ का 126 तो आ गया 14। कुछ भी बोल देना है ना। नहीं वो मैंने ऐसे किया जैसे आपने रेशो मारा। हाँ तो सही है। नहीं तो अभी मैंने पूछा था तो आपने बोला 50 और 40 ठीक है। इतना ज्यादा है बस। आज समझ में क्लियर? सॉल्व कर समीकरण। हाँ भैया रहने दो। मैं पूरा समीकरण नहीं, अगर मैं चाहता तो मैं शॉर्ट में मार सकता, लेकिन फिर आप लोगों को दिक्कत। मैं यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस डालोगे आप इसकी? हाँ आज डालूंगा कल इस वाले की कल सारा बाउंस कर जाएगा आपका। नहीं आज डाला नहीं। चलिए थोड़ा फिर देख लेते ना हम लोग अपने आप ही। पता है एक्चुअली रीजन क्या है? आप लोग जब आंसर बता दिया जाता है ना बहुत से चीज दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देगा। डाला आपने। हाँ आठ डाला हाँ, डाल। तो आठ देखना पड़ेगा। ये तो मैं बिल्कुल सीक्वेंस, ये तो यहीं पे आ गया था ना आपका 36 और 54, सॉरी 36 54 आ गया आपको, तो आराम से इसके बाद आप माइनस प्लस कर देंगे, उसके आगे से करना था। उसके आगे करना था। चलिए उनको भैया लो लल्लन टॉप क्वेश्चन, हलवाई का रसगुल्ला थोड़ी है। प्यारा प्यारा क्वेश्चन है यार। डाल दो। चलिए ये लीजिए 3600 को कुल लाभ को क ख ग में इस अनुपात बांटा जाता है कि क और ख का इतना है, ख और ग का इतना है, लाभ है, तो ग का हिस्सा क्या होगा। मतलब एबीसी है तो पहले आप ए बी सी निकाल लीजिए
उसके बाद जो पूछा उसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। पहले समझा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको दिया इन्होंने क्या है, क रेशियो का ख, क ख का कितना बोला इन्होंने, 5 4 गलती किया क्या क ख लेके, 4 ठीक है। क अपन में ख, क और ख का कितना है 5/4, ठीक है। दूसरा आएगा, कर रहे हैं भैया। आप करिए ना, मैं नहीं बता, बस लिख रहा हूँ। क अपन में ग, 8 अपन में 9। अब इसका क ख का निकाल के कह रहा है तीनों का सम इतना है, मतलब ये कह रहा है क ख ग का सेम, तब निकाल के सॉल्व कर दीजिए। जो कटेगा उसे काट दे। हाँ काट के पहले आप पहले रेशियो निकाल लीजिए क ख ग का, और रेशियो निकाल के आप बात दीजिए, आंसर आ जाएगा। छू मनते रहो। 36 आएगा, प्लस करके डिवाइड कर देंगे। क ख ख ग, तो ये 5 रेशियो का 4, 8 रेशियो का 9। सॉल्व कर दीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क रेशियो ख रेशियो ग। तो क के लिए क्या लेगो, पहले पे क्या था 5, ठीक है, पहले 5 है ना, तो लो 5 गुने का 8, दूसरे पे क्या है ख, ख पे क्या लिखो, ख पे क्या है भाई, ख पे 4 है, तो 4 गुने का 8, ठीक है। ग पे क्या है 9 है, ग पे क्या है 9 है ना, तो 9 है, बता रहा हूँ 4 गुने का 9, भैया ऑप्शन देना। 9। आप बताइए, ये रहा, ठीक है। ये जब 5 का 20 और 4 का 32, 9 4 का 36, 2 से 10, 10 8 9 10 10 8 9 10 8 इजी आएगा ना भैया। 9। उसके बाद भैया भैया एक ऑप्शन गलत लिख रहा है क्या, एक सेकंड 8 का निकालना होगा हमें। 8 पर एक से भैया, नहीं, 8 एक से यहाँ पे मिस्टेक किया मैंने, 5 के यहाँ पे 8 आएगा, 8 पे 40 होगा, तो मेरा तो सही है ना। 8 पे 40, तो ये आ गया, यही सही ये आ गया था रेशियो 8 पर। अब तो देखो मेरा आ गया। 10 8 18, 18 9 27 हुआ, 27। तो आप लिखो, किसा पूछा गया ग का 9 बट्टे का 9 27 गुने का 36 3600, तो तितरी का 9 3 से करोगे बेटा 1200 आ गया ऑप्शन। जब 27 आएगा तो आ तो गया आंसर। भैया वो 9 को बताओ वहां से, जैसे मतलब 8 का निकालेगा, ये देख 8 पे 40 हुआ, तभी तो निकल गया। देख 4 से डिवाइड, 10 चौका 40 और चौका 32, 9 चौका, सबको 4 से डिवाइड कर दे, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, तो मेरा रेशियो ये आ गया। अभी मैंने बताया था ABC वाला, तीनों का प्लस कर दो तो 27, जो दिया उसको, जो दिया टोटल सम को डिवाइड कर दो, जो दिया उसको निकाल मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया 1200। ये तो नॉर्मली है जो हम ABC निकालते, वही वाला ट्रिक यहाँ लगाया हूँ मैं, अपॉन वाला नहीं लगाया ना मैंने। अरे वीडियो में बात आ रहा है। चले आगे, हैं एक जीरो कम, इसने 360 लिख दिया 3600 की जगह, तो कह रहे हैं 1 जीरो से कम रहा। एक जीरो से देखिए मैं अभी भी वही चीज कह रहा हूँ कि देखिए आप ABCD निकालना ध्यान रखें, ACBC, और ये आप तो ये निकालना ध्यान ही रखें कि ABC कैसे निकाला जा रहा है, क्योंकि इस पे बेस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यार अभी तक जूता पहना हुआ है। एक शहर में, पापा को बोले वो बात करें, एक शहर में पुरुष स्त्री बच्चों की संख्या का अनुपात इतना है। यदि बच्चों की संख्या इतना है, अरे भाई छू मंत्र में हलवा है, सूजी का हलवा से भी इजी है ये, बना दूं मैं, चलो देखो 9 20 हो गया, तो आप यहाँ लिखेंगे 20 गुने का 176। भैया कर रहे हैं 20 बटा ये आएगा 106 हो जाएगा, हो गया। क्या पूछा अभी भैया? तो और बता ये दो करा? भैया, बताओ। पुरुषों स्त्रियों की संख्या था, पुरुष कितने हैं पुरुष? एक साल में, पुरुष कितना है 4, अरे भैया आ गया, चलो 4, तो पहले पुरुष को निकालो, 4 एकम 4, 4 पचे सीधा 20, 9 में 5 से काटोगे इसको, इसको 4 एकम 4 20 है ना, हाँ 5 से 15 15, 2 हाँ 5 से 35 पॉइंट निकालो, चलो मत लग गया। बता,
भैया इसका आंसर है हाँ बता, मैं इसीलिए पीछे हट गया। नहीं है समझ में आपको? बात कर 30। कह रहा है कि एक शहर में पुरुष दिया स्त्री सर। बच्चों की संख्या का अनुपात इतना है। यदि बच्चों की संख्या इतनी है तो महिलाओं पुरुषों स्त्री की संख्या कितनी होगी? बच्चों की संख्या इतनी है तो पहले कुल पॉपुलेशन निकालोगे। तो कुल पॉपुलेशन कैसे निकालोगे? बच्चों 11, तो आप लिखो 11/20 गुने का 176। कैसे भैया? पहले बच्चों की संख्या, टोटल पॉपुलेशन निकालिए आप। टोटल पॉपुलेशन 11 एक सेकंड, टोटल पॉपुलेशन 20/11 गुने का 176 डिवाइड करेंगे 11 कम 11, 11 सका 66, 11 से हाँ 16, 16 दूनी के 32, 320 हो गए पूरी गांव के लोग। आप पूछा कि आपसे इस पुरुषों को, तो 320 गुने का पुरुष कितना है? 4/20, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 2 से 16 गुने 4, 16 में सोते सोचोगे 64। तो ये आएगा महिलाएं कितनी है? 5, तो 320 गुने का 5/20, 0 से 0 खत्म, 16 पचे 80, 5 गुने का 16 हो गया 16 पचे 80, तो 80 64 आ गया ऑप्शन नंबर सी। भैया एक मिनट, हाँ तो डी को लो। इसने पूछा है पुरुष और स्त्री, हाँ। आपने निकाला बच्चा 11। भाई इन्होंने बोला कि बच्चों की इन्होंने बोला बच्चों की संख्या 176 है, तो हमने कुल निकाला, कुल पॉपुलेशन कुल निकाला कि कुल कितने 320 लोग थे। आया समझ में सर? अरे भाई जो दिया उसको डिवाइड कर। तो ये जो बोला है इन्होंने, कह रहा कि बच्चों की संख्या इतनी है, तो हमने जो बच्चों की संख्या उसको डिवाइड कर टोटल में मल्टीप्लाई कर दिया था। 320 थे टोटल। अब 320 में 64 पुरुष थे, 80 महिलाएं थी और बाकी जो थे बच्चे थे। अच्छा, फिर उन्हें ले लिया। ठीक है ना सर? ये रेशियो वाला था। चले आगे। आज के क्वेश्चन में दम था, कल वाले में और आएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। एक क्वेश्चन हम लोग फंस गए थे, एक क्वेश्चन हम लोग फंस गए थे। भाई बहुत अब मेहनत कर लिए आज के इतने। ऑल द बेस्ट, फिर अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अपना बेटा तैयारी स्टार्ट रखना। हाँ।